आदमी क्या शजर भी करे है तराम सलाम हबीबे खुदा सलाम। इंतजार कर रहे हैं हजरात। खिताबत ने हर दौर में कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान तक पहुंची तो दावत व हिदायत बन गई। यही खिताबत जब किसी वाइज की ज़बान से आशना हुई तो पैगाम नसीहत बन गई। यही खिताबत जब किसी मर्द मुजाहिद से मुलाकात करती है तो नारे इनकलाब बन जाती है। यही खिताबत जब किसी सियासी रहबर की दहलीज पर दस्तक देती है तो तराने सियासत बन जाती है। गर्जे की हर रूप, हर रंग, हर पैकर में खिताबत ने इंसानी जिंदगियों पर गहरे नुकोश व असरात छोड़े हैं, क्योंकि खिताबत में तासीर है, असर अंगेजी है, सहर आफरीनी है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। इस मुबारक और मुस्तनद फहरिस्त का एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हमारे दरमियान तशरीफ रखता है। मेरी मुराद है हजरत मौलाना शकील अजहर साहब, मोहतमीम मदरसा आयशा लिल बनात व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तहसील मितौली। हजरत को ये कहते हुए ज़हमत देना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सभी को फैज पहुँचे, मेरी जिंदगी का मकसद कि सभी को फैज पहुँचे। मैं चरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। बहुत ही अदब एहतराम से हजरत से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अल्लाहु फ़ी मौज़िन आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जब सर में हवाएं तात थीं, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाएं तात थीं, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सरसर इस्यां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया।
अल्लाह की राहें अब भी खुली, आसार और निशा सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। मेरे मोहतरम उलमा इकराम, ख़ासकर मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब कासिमी, मुहतमी मदरसा अशरफुल उलूम व सदर जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर खीरी की दुआएं और तमाम उलमा इकराम से इजाज़त, बिलखुसूस हज़रत मौलाना जलील साहब से इजाज़त चाहते हुए मैं अपनी बात को अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे भाई देखिए, ये प्रोग्राम आपके इलाके का एक अजीम प्रोग्राम है और ये एक अजीम महफिल है, एक अजीम प्रोग्राम है जो इस्लाह मुआशरा और संग बुनियाद मदरसा के उन्वान से इसका इंतखाब किया गया है। मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आप तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं ताकि बोलने वाले का भी मन लगे और आप जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में आप कामयाब हो। चूँकि दुनिया के अंदर कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं होता। बगैर मकसद के काम तो सिर्फ वही होता है जो रोडों पर रोड़े और पन्नी बीनते हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ कि आप एक आज़िम शान इजलास के अंदर अल्लाह और रसूल की बात को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। जब अल्लाह और रसूल के नाम पर आप आए हुए हैं तो मेरे भाई बड़ी गैरत की बात है, बड़ी शर्म की बात है और आगे अल्फाज ना कहते हुए कि बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि हमारे दरमियान अजीम उलमा इकराम तशरीफ फरमा हो। चाहिए तो ये था कि इनके सामने हम पलके बिछा देते और इनके सामने दामने तलम्मुस तय करते, लेकिन इसके क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों को जानते हुए उसके बावजूद हम हजरात जो है रोडों के ऊपर खड़े हैं। आपसे मैं दरखास्त करता हूं कि आप तक ये आवाज जा रही है कि आप हजरात पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आइए। भाई, पिंडाल के अंदर जब आप पिंडाल को भरेंगे, आप यकजहती के साथ, जिल जमेई के साथ जब आप बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए वो हमेशा के लिए मशाले राह होगी और आपकी जिंदगी रोशन होगी। तो मेरे भाई, बिला मुबालगा में अपनी बात को अर्ज करना चाहता हूँ। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से अर्ज करना चाहता हूँ। इस्लाह मुआशरा एक अजीम उन्वान है। अगर कहा जाए कि सारी जिंदगी इस पर बात की जाए तब भी ये उन्वान क्या कह रहे, इस उन्वान को समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी उन्वान के लिए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर भेजा। क्यों? कौम की इस्लाह के लिए, कौम की फलाह व बहबूद के लिए, कौम की रुश्द हिदायत के लिए। तो मेरे भाई, माशरे के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं, माशरे के अंदर बेशुमार जो है क्या कह रहे हैं बीमारियां हैं। उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए? उन बीमारियों का इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई चीज नहीं। मेरे भाई, दुनिया के अंदर रास्ते बेशुमार हैं, दुनिया के अंदर तरीके बेशुमार हैं, दुनिया के अंदर आइडियल बेशुमार हैं, दुनिया के अंदर नमूने बेशुमार हैं, लेकिन कोई कामयाबी और कामरानी का तरीका है तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप किसी भी तरीके पर चले जाइए, आप बड़े से बड़े नामवर के तरीके पर चले जाइए, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कामयाबी मिलेगी वो किस रास्ते पर मिलेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया है वो कामयाबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मिलेगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कामयाबी मिलेगी तो हमें और आपको अपनी जिंदगियों के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लाने की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लाने की जरूरत है। मेरे भाई, कुरान पाक ने इसको फरमाया है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मेरे भाई, पानी की जरूरत है। मैंने कई बार कहा था कि स्टेज पे पानी रख दीजिए, लेकिन माशाअल्लाह क्या कहना मेरे भाई, अर्ज ये करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना है। जी, कि रसूलुल्लाह का तरीका तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। तो कहना यह है कि रसूलुल्लाह के तरीके की वजह से नबी के बाद दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई मखलूक, सबसे बेहतरीन कोई जमात है तो सहाबा इकराम की जमात है। क्यों? इसलिए कि सहाबा इकराम ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को, एक एक सीरत को, एक एक सुन्नत को अपनाया है। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त को, बर्खास्त को, अक्लो शुर्ब को और हर तरीके को सहाबा इकराम ने अपनाया है। इसी वजह से, इस अपनाने की वजह से रसूलुल्लाह के तरीके को जो है रसूलुल्लाह के सुन्नत के अंदर, तरीके के अंदर ढलने की वजह से और अपने आप को ढालने की वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहि मुक्तदैतुम इक्तदैतुम, कि मेरे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं, जिसकी भी इक्तदा कर लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे भाई, इसी इक्तदा की बुनियाद पर सहाबा इकराम के अंदर इतनी तड़प, इतनी लगन थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर हुक्म के लिए आपने अपनी जानों को नछावर कर दिया, आपने अपने माल को नछावर कर दिया और आपने अपने औलादों को नछावर कर दिया। मेरे भाई, चुनाचे देखिए, हदीस के अंदर आता है, तारीख के अंदर आता है कि एक हदीस हमने पढ़ी है कि हम और आप नबी का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि नबी के उम्मती हैं, हम कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। लेकिन मेरे भाई, गौर करें, अपने गलेबान के अंदर झांकें, क्या हमारे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी आदत, एक भी खसलत पाई जा रही? बड़ी शर्म की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया हमने उसको नजरअंदाज किया। हालांकि सहाबा इकराम का तरीका क्या था कि अपनी जानों को नछावर कर दिया। चुनाचे ला युमिनु अहदुकुम के तय मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैं और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या उमर मुकम्मल मोमिन नहीं? क्यों नहीं? इसलिए कि अभी तुम्हारे अंदर खामी है। फिर सोचा, गौर किया, फिक्र किया कि क्या मेरे अंदर कमी है। ये सहाबा का दौर था। पता चला कि आपने कहा, अल्लाह के नबी, दुनिया की हर शय से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने अहले खाना से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत है, लेकिन कमी है, अभी किस चीज की कमी है? फिर सोचा, गौर किया तो कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे अंदर हर चीज आपके लिए कुर्बान, हत्ता कि अब अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब सच्चे पक्के मोमिन हो। तो मेरे भाई, हमें देखना यह है कि हमारा इश्क रसूल हमारे अंदर कितना है। अगर हमारे अंदर इश्क रसूल है, नबी का तरीका है, माशरे के अंदर इस्लाह हो जाएगी। वरना मेरे भाई, तरीके रसूल को छोड़ करके माशरे के अंदर इस्लाह कोई नहीं हो सकती। आज एक चीज को हम बहुत गौर से देखते हैं, हर इंसान अपने अंदर मगन है, हर इंसान अपने को बहुत कुछ समझता है, हर इंसान के अंदर एक बीमारी तकब्बुर, घमंड और बुग़्ज़, हसद और अदावत की मेरे भाई है। तकब्बुर ये बीमारी एक इतनी अजीम बीमारी है जो इंसान को कब्र तक ले जाकर के ही छोड़ती है। तकब्बुर, एक घमंड हर इंसान के अंदर देखा जा रहा है मेरे भाई। तो अर्ज ये करना है कि हमारे अंदर तकब्बुर पाया जा रहा है, घमंड पाया जा रहा है, चंद पैसे आ गए, चंद दौलत आ गई, हमने इतराना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपने देखा नहीं है कि दुनिया के अंदर एक से एक हुक्मरान है,
तकब्बुर की वजह से जिन्होंने सारी दुनिया पर बादशाहत की, सारी दुनिया पर उन्होंने सल्तनत की, सारी दुनिया पर हुक्मरानी की, लेकिन तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल कर दिया, उन्हें जलील कर दिया। क्या आपने नहीं सुना कि फिरौन का नाम कौन नहीं जानता है, हामान को कौन नहीं जानता है, कारून को कौन नहीं जानता है? मेरा भाई, कारून एक बहुत बड़ा अजीम बादशाह था, लेकिन उसको किस चीज ने ले डुबाया मेरे भाई? वो था तकब्बुर। कि मिस्र के अंदर फिरौन का नाम सभी जानते हैं। फिरौन का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तकब्बुर की वजह से हुआ है, वो घमंड की वजह से हुआ है। तो मेरे भाई अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर जो क्या करें, नबी के तरीके को लाइए, नबी की तालीम को लाइए, जिस तरीके से साहबा इकराम का तरीका था। एक सबसे बड़ा मैं वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कारून इतना बड़ा जो है क्या करें खजाना था, उसके पास दौलत थी और क्या करें साहिब सरवत था, लेकिन किस वजह से जो है दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार हो गया। मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम से कारून घमंड करता था, नफरत करता था। उस नफरत में इतना आगे बढ़ गया कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगाई। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उसने क्या करें अदावत वसूल करना चाहिए और उसके लिए एक औरत को तैयार किया, पैसे दे करके तैयार किया। एक औरत को पैसे, अच्छा। तो मेरे भाई 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूँ, चूंकि उलमा इकराम आए हुए। बस दो बातों का अर्ज करना है कि माशरे की इस्लाह ऐसे होगी कि नबी के तरीके को हम अपनाएं। सबसे पहले तरीका तो यही है कि हम सुन्नतों को ऊपर नजर रखते हुए आपकी एक एक सुन्नत को अपनाएं। दूसरी चीज ये है जो बीमारियां हमारे अंदर हैं, मसलन हम नमाजों को लापरवाही करके छोड़ देते हैं, इनका जो है ख्याल रखें। तीसरी चीज जो है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। आज हर एक इंसान को एक दूसरे से हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से शिकायत है। मेरे भाई, हुकूकुल इबाद का भी ताल्लुक जो है हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखे। तीसरी चीज ये है कि जो ये संग बुनियाद यानी तालीम, यानी हर शख्स को तालीम याफ्ता होना चाहिए, दीनी तालीम से आशना होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों पर गौर व फिक्र करें, अपने लोगों पर गौर व फिक्र करें कि हमारे बच्चे आइंदा चल करके कोई भी जाहिल नहीं रहना चाहिए, हर एक तालीम याफ्ता हो और हर एक जो है तरबियत याफ्ता होना चाहिए। चूंकि माशरे के अंदर आज बेशुमार खराबियां हैं, हर तरह अखबारात में देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि आज जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा की नाक कट रही है, जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा की बेइज्जती हो रही है, वो औलाद की वजह से हो रही है। देखिए किस नहज पे हमारी माएं और बहनें जा रही हैं। मेरे भाई, इनका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए हमें माशरे के अंदर अपने जो है क्या करें, बाल बच्चों का भी ख्याल करना चाहिए और हमें अपने आप को शरई सांचे के अंदर ढालने की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। जो है दोनों जहां की कामयाबी गर्द में दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।